तो चलिए बच्चों समझते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर क्लासिफाई किया है। और वो 4 ब्लॉक क्या क्या है? एक आता है एस ब्लॉक, आता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। और उसमें से हमने एक ब्लॉक डिस्कस कर चुके हैं और वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड। एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 को हमने क्या कहा था? अल्कली मेटल, और ग्रुप सेकंड को हमने क्या कहा था? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मेमोनिक सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेसन्स में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट में क्या आता है? एस ब्लॉक, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में हम जानेंगे आज। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 6 ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। 6 ग्रुप आता है इसमें, और वो स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से लेकर, ठीक है। एंड इट स्टार्ट इज फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, यहाँ से यहाँ तक। इन सब को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं आप। अब आपको समझ आया होगा कि पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ग्रुप आते हैं, इन 6 का 6 ग्रुप में लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सब शेल्स में ज़्यादा है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं देखो, ठीक है। इसमें टोटल कितने ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक में टोटल जो है 6 ग्रुप आते हैं, 6 ग्रुप। इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 ग्रुप, ये याद रखना है, 6 ग्रुप, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, सॉरी ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है, सॉरी ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 उसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, ठीक है। बोरॉन में जैसे बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, इन सब को हम कहेंगे ग्रुप 13। तो बोरॉन फैमिली हम कहते हैं, बोरॉन फैमिली। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2NP1 होता है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक। तो ये याद रखना है। इसके बाद ग्रुप नंबर कौन सा आता है? देखो, ग्रुप नंबर 14 आता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 14, ठीक। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल G लिखूंगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 जो कि ये है, ठीक है, ये हो गया ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 13 हो गया, और ये हो गया ग्रुप नंबर 14, जिसमें कार्बन से लेकर फ्लोरीनियम तक जो है एलिमेंट्स शामिल है, 6 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो, ग्रुप नंबर 14 को, सॉरी ग्रुप नंबर 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 इज आल्सो कॉल्ड इट कार्बन फैमिली। और इस फैमिली की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी जो सब एलिमेंट शो करेंगे, ठीक है, और वो है NS2NP2। S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, P में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इसी तरीके से, ठीक है, ग्रुप नंबर आप देख सकते हैं 15। ग्रुप नंबर 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। और इसको निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है, निक्टोजन याद रखना। ग्रुप नंबर 15 को निक्टोजन भी कहा जाता है, ठीक है, निक्टोजन फैमिली।
या नाइट्रोजन फैमिली आप कह सकते हैं। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो होगी NS2NP3। ठीक, इसके बाद इसमें और एक ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 16, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। और इस ग्रुप नंबर 16 को, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन कहा जाता है, चाल्कोजन फैमिली भी। तो ये कॉमन नेम से चाल्कोजन फैमिली भी कहा जाता है। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है GEC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो होगा NS2NP4। ठीक, अब इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर क्या आएंगे? 17 आएंगे। और इसको हम कहेंगे, ठीक, ग्रुप नंबर 17 को फ्लोरीन फैमिली और हैलोजन्स कहते हैं। इसको हैलोजन के नाम से मशहूर है, ठीक है, हैलोजन्स ग्रुप, ठीक है। और इसके जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है GEC, वो हो जाएंगे NS2, ठीक है, और NP5। और लास्ट में ग्रुप नंबर 18 इसमें आता है, ग्रुप नंबर 18, जिसको हम कहेंगे नोबल गैस। नोबल गैस, मैंने कहा भी था कि नोबल गैस को किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? याद करो, रामसे ने, ठीक है, याद करना, याद रखना। ये नोबल गैस या इनार्ड गैस भी कहते हैं, इनार्ड गैस फैमिली, ठीक है, इनार्ड गैस, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं दिखाता है। और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब आपको पता चल गया होगा, NS2NP6। ये जो P सबशेल जो है ये नोबल गैस पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 6 ग्रुप जो है इसमें आ जाता है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। अब देखो इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस यानी कि P ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देख लो इधर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, NaCl की, तो NaCl में Na पे कितना चार्जेस +1, Cl पे कितना चार्जेस -1। तो इस चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +N2, ठीक है, N-8 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो क्लोरीन आपके पास, यहाँ पर ये जो N जो है ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, VSE का मतलब फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन याद रखना। जैसे क्लोरीन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होगी? क्लोरीन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो हैलोजन फैमिली से बिलोंग रखता है, तो इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, कितने हो गए? 7। तो इसमें कितने होंगे? 7। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगी +7 N पे 7 रख दो, उसमें से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना रहेंगे? -1। तो +7 से -1 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है। चार्जेस इस तरीके से चार्जेस आ सकता है, जैसे क्लोरीन +7, क्लोरीन प्लस से फॉर एग्जांपल 6, क्लोरीन +5, क्लोरीन +4, इस तरीके से सो ऑन, क्लोरीन -1 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जितने भी ग्रुप्स आते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट +N2 N-8 ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेटा, वो है ये, इस P ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स वो सारे नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। S ब्लॉक क्या थे? मेटल, और ये सारे क्या होता है? नॉन मेटल। और इनकी जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है,
ठीक है, याद रखना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जितना आप ग्रुप से नीचे जाएंगे इनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, देखो प्रीवियस पेज पे जाओ और देखो, जैसे इसकी बात करो, हम इसकी बात करते हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप 13। ग्रुप 13 में क्या है, बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, थैलियम तक है। ठीक, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे एलिमेंट आते हैं ग्रुप 13 में। तो जितना आप बोरॉन से, ठीक है, बोरॉन से इंडियम की तरफ जाएंगे, मींस डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप नीचे जाएंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम बोरॉन ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है, एज कम्पेयर टू गैलियम एल्युमिनियम ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाता है। इस तरीके से ये, तो इनकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये है, हर ग्रुप में ऐसा चलता है, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकंड, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, थर्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनके आएंगे, ठीक, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 10 क्लास में केमिकल रिएक्शन में यही सिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आता है। तो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे जो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट्स है, से फॉर एग्जांपल ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक से है, तो ये क्या करेगा, पी ब्लॉक क्या करेंगे, ये इससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये है कि ये इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ख़ुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इसीलिए जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, इसीलिए सब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी मत पूछना कि कितना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाएगा, वो हम आगे प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, इस यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। अब ये भी मत पूछना कैटेनेशन, 10वीं क्लास को याद करो, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड में कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। ठीक है, मेनी एलिमेंट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, शोज कैटेनेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब चेन, कुछ एलिमेंट की ये खासियत होती है कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट इस तरह से जुड़ते जाओ, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, लंबा चेन बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये कुछ एलिमेंट के पास ही ये एट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट के पास ये नहीं होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, जैसे कि कार्बन है, अल्मुनियम है, ठीक है, ये दिखाता है, सिलिकॉन है, ठीक, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या दिखाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, और बहुत सारे एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स भी मिलते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स भी होता है। अब ये भी मत पूछना कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एलोट्रॉप्स 10वीं क्लास को याद करो। ठीक है, जैसे डायमंड का एग्जाम्पल है, डायमंड। ठीक है, डायमंड, एक दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एलोट्रॉप्स का मतलब डिफरेंट सब्सटेंस, ग्रेफाइट और डायमंड डिफरेंट सब्सटेंस है, लेकिन इनकी कंपोजिशन क्या है, सेम। ठीक है, कंपोजिशन जिस एलिमेंट से ये बना है वो सेम है, कंपोजिशन सेम,
मींस दोनों ग्रेफाइट और डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के बने हैं, ठीक है, कार्बन एलिमेंट्स के। तो जब किसी एलिमेंट्स की कंपोजिशन सेम हो लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। तो जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स है डायमंड और ग्रेफाइट है, फास्फोरस के होते हैं, सल्फर के एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये खासियत है कि वो एलोट्रॉप्स यानी कि बनाता है, इनके बहुत सारे एलोट्रॉप्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में डिस्कस करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और किस तरीके से इन एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स को ज़रूर देखना है, ठीक है।